स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद लेखन लिखना सिखाएंगे। इसका टॉपिक है महंगाई एक विकराल समस्या। यानी महंगाई के बारे में जो भी अनुच्छेद लेखन आए आपको यही अनुच्छेद लिखना है, क्योंकि ये एकदम सरल भाषा में लिखा गया है ताकि आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। यानी आपको स्टोरी जैसे पढ़ लेना है और इसको लिख देना है। ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद लेखन है। बच्चों, हमारे जो भी क्लास 8, 9, 10 के बच्चों का अनुच्छेद लेखन आता है उसमें संकेत बिंदु दिया जाता है। जिस प्रकार निबंध में संकेत बिंदु रहता है उसी प्रकार अनुच्छेद लेखन में भी संकेत बिंदु दिया रहता है, और इस संकेत बिंदु को लेकर ही, इस पॉइंट को लेकर ही आपको अनुच्छेद लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आज देख लेते हैं महंगाई पर अनुच्छेद। महंगाई एक विकराल समस्या, ये भी टॉपिक दे सकता है, या फिर महंगाई एक विकट समस्या। कोई भी अगर महंगाई के बारे में दे दे तो आपको इसी को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ संकेत बिंदु दिया गया है। संकेत बिंदु, फर्स्ट पॉइंट दिया है महंगाई का अर्थ, सेकंड पॉइंट में दिया गया है महंगाई के कारण, थर्ड पॉइंट दिया गया है महंगाई का प्रभाव, और फोर्थ पॉइंट दिया गया है महंगाई रोकने का उपाय। तो इसी पॉइंट को लेकर के हम ये अनुच्छेद लेखन लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है महंगाई का अर्थ। महंगाई का अर्थ वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना। यानी महंगाई का अर्थ होता है वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, यानी बढ़ना। किसी भी वस्तु के दाम उसके सामान्य मूल्य से जब अधिक हो जाता है तो उसे महंगाई कहा जाता है। यानी कोई वस्तु का दाम मान लीजिए 5 रुपया है और अचानक उसको बढ़ा दिया गया 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया कर दिया गया, तो उसी को हम महंगाई कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं महंगाई के कारण। महंगाई बढ़ने के अनेक कारण हैं। जनसंख्या में वृद्धि, जमाखोरी, भ्रष्टाचार, सरकारी नीतियाँ आदि। हमारे देश में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से फसलों की पैदावार नहीं हो रही है। आजकल महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण जमाखोरी है। सबसे पहला पॉइंट हम दिए थे जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण खेती बाड़ी, जहाँ पर खेती होता था वो सब भी क्या हो जा रहा, आजकल घर बनवा दिया जा रहा है। हर जगह देखो तो घर ही घर बन रहा है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके हिसाब से पैदावार, फसलों की पैदावार नहीं बढ़ रही है। तो फिर कैसे करके होगा? तब तो महंगाई, जब उत्पादन ही कम रहेगा, उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगा। वस्तु कम है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इसका पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद लिखे हैं कि आजकल महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण जमाखोरी है, क्योंकि ये लोग कम पैसों में माल खरीद कर अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। यानी जब वस्तु का दाम कम रहता है तब कुछ लोग क्या करते हैं, ये सब सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करके स्टॉक कर लेता है, और जब इन उत्पादों की कमी होने लगती है तो उसे बाज़ार में अधिक दामों पर बेचते हैं। अपने पास स्टॉक रख लेता है, और जब ये सब वस्तु बाज़ार में नहीं दिखाई देता है तब उन लोग क्या करते हैं, ये सब सामान को निकालते हैं और दाम को ज़्यादा बढ़ाकर बेचते हैं। हमारे देश में हर जगह भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका है, और इसका और एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट लोगों और व्यापारियों की वजह से अच्छा उत्पादन होने के बाद भी वस्तुओं की कीमत नहीं घटती है। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और कभी भी
किसी भी वस्तुओं का कीमत बढ़ा देते हैं। अपना मन मर्जी कभी भी किसी भी वस्तु का दाम बढ़ा देते हैं भ्रष्टाचार लोग। थर्ड पॉइंट है महंगाई का प्रभाव। इसका प्रभाव देखिए किस प्रकार पड़ता है। महंगाई बढ़ जाने से मध्यम और निम्न वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। महंगाई अगर बढ़ जाएगा तो अमीर लोगों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, इसलिए उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किन लोगों को पड़ता है? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के लोग, और जो एकदम निम्न वर्ग के लोग होते हैं यानी गरीब लोग होते हैं। अनाज का दाम बढ़ जाने के कारण गरीब आदमी को भूखा सोना पड़ता है। अगर अनाज का दाम, खाने पीने का चीज़ का दाम बढ़ जाएगा तो फिर ये गरीब लोग क्या करेंगे? वो खरीद नहीं सकेंगे और इन लोगों को भूखा ही रहना पड़ जाता है। महंगाई से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। महंगाई का सबसे अधिक शिकार गरीब वर्ग होता है, गरीब लोग होते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा असर किसके ऊपर पड़ता है? महंगाई का असर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों पर पड़ता है। और लास्ट 4th नंबर का पॉइंट है महंगाई रोकने का उपाय। इसका क्या उपाय हो सकता है? महंगाई रोकने के लिए सरकारी प्रयास बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले इसके लिए सरकार को कदम उठाने होगा। किस प्रकार का कदम? सरकार के द्वारा जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन लोगों के ऊपर, जो लोग ऐसे काम करते हैं, जमाखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, ये सब करने वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, एकदम सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जनता को भी ज़रूरत से ज़्यादा भंडारण नहीं करना चाहिए। इसके लिए जनता को तो जागरूक होने ही पड़ेगा। सरकार और जनता दोनों मिलकर अगर इसमें कदम उठाए तो ही समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए जनता को भी ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण नहीं करना चाहिए, संचय करके रखना नहीं चाहिए। इसमें जो गरीब लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा पिसते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई पढ़ाई के बारे में जानकारी लेना है चाहिए तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much. Bye bye.